तो नमस्कार, जलसा क्लास में आपका स्वागत है। जैसा कि दोस्तों मैं आप लोगों को प्रश्नावली 1 शुरू किया था बताना, तो आज हम शुरू करेंगे प्रश्नावली 1 का क्वेश्चन नंबर 8। ठीक है दोस्तों, तो चलिए दोस्तों आज हम इसे पढ़ते हैं कि क्वेश्चन नंबर 8, प्रश्नावली 1 का क्वेश्चन नंबर 8। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 कहता क्या है दोस्तों, उसके बारे में हम विषय में बात करते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 8 क्या बोलता है कि इसमें दिया दोस्तों कि किसी परेड में 616 सदस्यों वाली एक सेना की टुकड़ियों को 32 सदस्यों वाली एक आर्मी बैंड के पीछे मार्च करना है। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर देखिए दोस्तों 616 सदस्य हैं को हम 616 सदस्यों को आर्मी बैंड जो है 32 है, आर्मी में 32 लोगों के पीछे मार्च मतलब करना है। ठीक है, इस बात दिया है दोनों समूहों की संख्या समान वाले स्तंभों में मार्च करना है। मतलब संख्या दोस्तों कि ये संख्या दोनों में मार्च करना, मतलब जिसमें इसमें सदस्य इतने सदस्य हैं, 616 सदस्य हैं, इतने आर्मी बैंड है, आर्मी बैंड है। इन दोनों की सदस्यों की संख्या समान रहनी चाहिए। ठीक है दोस्तों, तो उन स्तंभों की अधिकतम संख्या क्या होगी, जिसमें अधिकतम संख्या क्या होगी कि जिससे वे मार्च को कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, यही सवाल दिया है दोस्तों। 616 सदस्य हैं, इसमें 32 आर्मी बैंड हैं, तो इन दोनों सदस्यों में से की संख्या अधिकतम से अधिकतम कितनी संख्या रहनी चाहिए जिससे समान रहे। तो यहाँ पर दे दिया 616। ठीक है, 616 दे दिया है, तो हम इसे यूक्लिड विभाजन प्रमेय से हम मात्रम समापवर्तन निकालते हैं। सिंपली इसी प्रकार करेंगे। पहले तो इसमें हम 32 का देते हैं, तो 616 में 32 का भाग देंगे, तो 616 में 32 का भाग देंगे, कितनी बार पारा पढ़ेंगे, 9 त्रिक 27। यहाँ पर हम 9 बार पढ़ते हैं। ठीक है, 9 बार गया कि 9 दूनी 18, 9 त्रिक 27 कितनी बार जाएगा 32। पहले एक बार ले जाते हैं। ठीक है दोस्तों, पहले हम इसको 32 से कम 32 एक बार ले गए, तो 11 में से 2 गए कितना जाएगा 9, और 5 में से 3 गए कितना जाएगा 2। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर आ जाएगा 6। ठीक, कितनी बार गए यहाँ पर, एक बार ले गए ना। अब इससे हम क्या करेंगे, 32 का पारा पढ़ेंगे इसमें, तो 32 पारा इस पर पकड़िए 296 से ज़्यादा ना जाए। हम यहाँ 9 बार पढ़ देते हैं, 9 दूनी 18, 9 त्रिक 27 से 28। ठीक दोस्तों, यहाँ पर 16 में से 8 गए, 8 आ गए, यहाँ पर 0 और 0। अब इससे हम क्या करते हैं कि 8 में 32 का इसे भाग देंगे, 32 का भाग देंगे, कितनी बार जाएगा 8 चौक 32। ठीक है, तो इसका जिसमें अधिकतम संख्या कितनी निकल के आई है 8। तो मतलब दोस्तों की जो सदस्यों की संख्या आर्मी संख्या है कि 8 ये से मतलब अधिकतम संख्या कितनी आ जाएगी 8। इसे हम यूक्लिड विभाजन प्रमेय से प्रयोग करके देख लेते हैं। यूक्लिड विभाजन से प्रमेय से प्रयोग करके देख लेते हैं। ठीक दोस्तों, तो हम क्या करते हैं कि इसमें 616 सदस्य थे, 616 सदस्य लिखेंगे, 616 बराबर कितना था 32 गुणे। ठीक है, अब इसे हम 19 बार ले गए, तो यहाँ पर 19 लिखेंगे, तो शेषफल कितना आया था, शेषफल कितना आया था यहाँ पर 32 गुणे 19 करेंगे, तो शेषफल कितना आया था यहाँ पर 8। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर शेषफल कितना आ जाएगा 8। ठीक, अब इसे हम क्या करते हैं कि ये हमारा क्या हो जाएगा 32 भाजक। ठीक, यहाँ पर क्या आ जाएगा 32 भाजक 8 भागफल गुणे कितनी बार गए 4 बेरी, शेषफल कितना बचा है 0। ठीक है, तो यही हमारा महत्तम समापवर्तन निकल के आया, HCF कितना निकल के आया है 8। ठीक है दोस्तों, तो हमारी 8 हिस्से की संख्या है जो सदस्यों और आर्मी को अधिकतम से अधिकतम इतनी 8 संख्या टोली बनाकर हम मार्च कर सकते हैं। ठीक दोस्तों, चलिए हम क्वेश्चन नंबर अगले यहाँ पर क्वेश्चन 9 दे दिया है कि कह रहा है कि यूक्लिड विभाजन प्रमेय का प्रयोग करके दर्शाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का घन क्या होगा 9m प्लस 1 या 9m प्लस 8 के रूप में होता है। ठीक है, यूक्लिड विभाजन प्रमेय का प्रयोग करके हमको ये बताना है। तो यहाँ पर दे दिया 9m प्लस 1 या 9m प्लस 8 के रूप में होता है। तो यूक्लिड विभाजन प्रमेय का प्रयोग करके हमको ये सिद्ध करके बताना है कि ये होता है कि नहीं होता है। तो हम मान लेते हैं कोई धनात्मक पूर्णांक संख्या, कोई माना यहाँ पर माना कोई धनात्मक पूर्णांक संख्या
कोई धनात्मक पूर्णांक संख्या ए और बी ले लेते हैं। ठीक है, ए और बी ले लिए हैं, तो इसका यूक्लिडियन प्रमेय का प्रयोग करके ए बराबर होता है बी क्यू प्लस आर सूत्र होता है, यही होता है सूत्र ना। अब हम इसका क्या करेंगे, यहाँ पर 9m प्लस 1 या 9m प्लस 8 के रूप में होता है। तो यहाँ पर हम क्या लेते हैं कि हम b का मान दे दिया है, हम b बराबर क्या लेते हैं 9, b बराबर क्या लेते हैं 9। अब यहाँ r का मान क्या होना चाहिए, r का मान 0 से बराबर या बड़ा कहाँ तक रहना चाहिए 9 तक, ये r का मान दे दिया। ठीक है दोस्तों, अब हम चलते हैं इसके देखते हैं यूक्लिडियन प्रमेय का प्रयोग करके देखते हैं ये रूप आता है कि नहीं। तो हम r बराबर पहले एक बार 0 रखेंगे, r बराबर इसमें 0 रखेंगे, a बराबर बी क्यू प्लस आर। देखिए यहाँ पर a बराबर b का मान 9 रखेंगे, 9 क्यूब प्लस r का मान क्या रखेंगे यहाँ पर 0, r का मान क्या रखेंगे 0। ये निकल गया कि a बराबर 9 क्यूब। अब हम इसका क्या करेंगे, तो सवाल पूछा किसी पूर्णांक का घन, तो इसका हमको घन करना पड़ेगा। तो लिखेंगे दोनों पक्षों में घन करने पर, दोनों पक्षों में घन करने पर तो यहाँ पर लिखेंगे ए क्यू बराबर 9 क्यूब घाते 3। इसका घन करेंगे कितना आ जाएगा 9 त्रिक 27, 9 त्रिक 9 9 81, 729। ठीक है, 729 क्यूब घाते 3 इतना आ गया। अब हम क्या इसका क्या करेंगे कि ए क्यू बराबर मान लेते हैं 9 और 81। देखिए 9 में 81 गुणा करेंगे तो 729 आएगा, तो क्यूब घाते 3, इसको हम मान लेते हैं क्या, इसको हम मान लेते हैं यम। तो ए क्यू बराबर क्या आ जाएगा 9m। ठीक है दोस्तों, ये पहला सिद्ध हुआ, किसी धनात्मक पूर्णांक का घन 9m प्लस 1 के रूप में 9m के रूप में होता है। इसी प्रकार देखिए दोस्तों, हम इसको सिद्ध करेंगे 9m प्लस के रूप में होता है। ठीक है, तो इसके लिए दोस्तों देखिए हम रखेंगे कि a बराबर बी क्यू प्लस आर में, तो r बराबर 1 रखेंगे, r बराबर क्या रखेंगे 1। जब r बराबर 1 रखेंगे तो a बराबर रखेंगे 9 क्यूब प्लस 1। अब हम इसका क्या करेंगे वर्ग करेंगे, यहाँ पर दोस्तों 1 रखेंगे, तो यहाँ पर लिखेंगे दोनों पक्षों में घन करने पर, क्यूब करने पर, तो यहाँ पर लिखेंगे a क्यूब 9 क्यूब प्लस 1 के घाते 3। ठीक, तो यहाँ पर इसका सूत्र निकाल देंगे a प्लस बी का होल क्यूब, a प्लस बी का होल क्यूब क्या होता है a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab कोष्टक में a प्लस बी, यही a प्लस बी का होल क्यूब सूत्र होता है। तो यहाँ पर हम सिंपली a प्लस बी का होल क्यूब सूत्र खोल देते हैं। तो यहाँ पर 9 क्यूब प्लस 1 दिया है, 9 क्यूब प्लस 1 का होल क्यूब, यहाँ पर लिखेंगे a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab कोष्टक में 9 क्यूब प्लस 1। ठीक, अब यहाँ दोस्तों हम सिंपली क्या करते हैं कि यहाँ पर हम 9 कामन लेते हैं। यहाँ पर हम यहाँ पर 9 कामन लेंगे, 9 कामन ले लिए हैं, तो यहाँ पर बचा है कितना 81 क्यूब का घाते 3 प्लस, इसको हम प्लस 1 बाहर ले लेते हैं। यहाँ पर देखिए 3 क्यूब 9 बाहर ले लिए हैं, तो लिखेंगे 9 क्यूब प्लस 1। ठीक, जो 1 है हम यहाँ पर ले लेते हैं। अब इसको हम क्या मान लेते हैं, पूरे को हम यम मान लेते हैं। तो ए क्यूब बराबर क्या हो जाएगा 9m, इसको हम यम मान लेते हैं पूरे को 9m प्लस 1। ठीक है दोस्तों, देखिए किसी धनात्मक पूर्णांक का घन, किसी धनात्मक, देखिए धनात्मक पूर्णांक लेते ए और बी ले चलते हैं, किसी धनात्मक पूर्णांक का घन 9m प्लस 1 या 9m प्लस 1 इसके रूप में होता है। इसी को क्या लिखते हैं दोस्तों, यहाँ पर प्लस माइनस जोड़ के घटाएंगे तो लिखेंगे 9m प्लस के रूप में आ जाएगा सवाल। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों, ये सिद्ध हो गया कि किसी धनात्मक पूर्णांक का घन 9m प्लस 1 के रूप में होता है। ठीक है दोस्तों, चलिए हम अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 10 पे। ये 9 था, क्वेश्चन नंबर 10 पे चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 10 क्या कहता है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 10 क्या करें दोस्तों, यहाँ पर लिखा है कि 441, 567 और 693 का हमको एचसीएफ ज्ञात करना है यूक्लिडियन प्रमेय का प्रयोग करके। ठीक, तो चलिए हम देखते हैं। तो यहाँ पर लिखा है क्या, यहाँ पर लिखा है 441 और 567 और 693 का हमको यूक्लिडियन प्रमेय का प्रयोग करके सवाल को हल करना है। ठीक है, हमको एचसीएफ